तो गाइज गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है वो जो पूछ रहे थे सर कि हम एनपीसीएल नरोगा एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका सिलेबस को समझना होगा। यदि आप चाहते हैं कि उस सिलेक्शन पीडीएफ के लिस्ट में आपका भी नाम हो तो उसके लिए मेहनत करना होगा। क्यों? यदि अगर बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि अगर लूज बॉल आ गया, सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो, यदि लूज बॉल आता है तो हर कोई सिक्स मार सकता है। भुवनेश्वर भी उसको सिक्स मार सकता है, लेकिन यदि वहीं पर यर्कर बॉल दे दिया गया तो उसके लिए आपको हार्दिक पांड्या या फिर रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली बनना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके पहले उस डिपार्टमेंट को समझना होगा। समझना क्या होगा कि उसके लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाए, सिलेबस क्या होगा, उसका प्रीवियस कटअप कैसा था, है ना। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका सिलेबस को समझें कि उसका सिलेबस कैसा है, प्रीवियस का क्वेश्चन कैसा था, प्रीवियस का कटअप कैसा था। वो समझने के बाद ही आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, उस सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। क्योंकि हम सिलेक्टेड हैं इसलिए हम सिलेक्शन ही दिलाएंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हम आपको करा के दिखाएंगे, है ना। लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा कि पिछले बार का क्या था, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, है ना, और एडवांस टेस्ट का कटअप कितना था, और कैंडिडेट कैसे एग्ज़ाम वहाँ पे अटेंड करते हैं, वो आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका सिलेबस कैसा है ना, सिलेबस कैसा है या फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। जनरली जितने भी डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी होते हैं, जो सारे के जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस सेम होता है। और ऐसा नहीं कि सारे एग्जाम जो है, जैसे एनपीसीएल काकरापारा हो गया, एनपीसीएल नरोरा हो गया, एनपीसीएल मैप्स हो गया, या जितने भी एनपीसीएल है वो सारे को एग्जाम के जो क्वेश्चन लेवल होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, ये आपको गलत है। एग्जाम जो हैं एक लेवल के नहीं होते हैं, क्योंकि यदि आप देखे होंगे मैप्स में 40 में 49 जो लड़का लाया वही सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं, यदि आप नरोरा में एग्जाम देने गए होंगे या जो प्रीवियस क्वेश्चन के कटअप के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि 50 में अगर आप 40 भी क्वेश्चन सही किए हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। 42 क्वेश्चन भी अगर आप सही करके आए हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन 100% रखा हुआ है ना। तो इसके लिए आपको ये नहीं कि हम 50 में 50 बनाए, ऐसा नहीं है। वो आपको समझना होगा कि उस पीच के लेवल कैसा था, उसका क्वेश्चन का लेवल कैसा था, है ना, वो आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस कैसा होना चाहिए। तो पहले जो होता है डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी में, पहले प्री टेस्ट होता है, उसके बाद एडवांस टेस्ट होता है। दोनों जो होता है सेम एक ही दिन में होता है, नरोरा की बात हम कर रहे हैं, और उसी के शाम में आपको यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीटी में कैसा होता है। यदि आप जनरल में हैं तो आपको अगर 50 में 20 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आप उसमें सिलेक्शन हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं हम कम बनाए तो क्रॉस लग जाएंगे। आपको जो कैटेगरी 20 क्वेश्चन अगर आप सही किए हैं तो आप सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और हमने ऐसा देखा भी है ना। ये हो गया जनरल के लिए। यदि आप ओबीसी से हैं तो 15 क्वेश्चन आप अगर सही कर रहे हैं तो आप पीटी जो है इजीली से क्वालिफाई कर जाओगे। और इसके नेक्स्ट जो है उसी दिन आपको क्या कर दिया जाएगा कि एडवांस टेस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा। ऐसा नहीं कि आपका एडवांस टेस्ट बहुत बढ़िया है और आपका पीटी ही खराब है ना। तो जब एडवांस ही टेस्ट बढ़िया है और आप पीटी क्वालिफाई नहीं कर गए तो आपका एडवांस कोई काम का नहीं रहने वाला है ना। उसके अलावा पीटी भी आपको क्लियर करना होगा। और ऐसा नहीं कि यदि आपका पीटी बहुत बढ़िया है तो आपका एडवांस बढ़िया नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको दोनों कॉम्बिनेशन बना के चलना चाहिए, लेकिन एडवांस में जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एडवांस से ही आपका क्या बनता है, मेरिट लिस्ट बनता है। आपका जो एडवांस टेस्ट से ही आपका क्या होता है, मेरिट लिस्ट बनता है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फोकस करना होगा। इसमें केवल क्वालिफाई नेचर है तो इसको आप क्वालिफाई 20 मैथ 20 साइंस 10 जनरल अवेयरनेस होते हैं, वो थोड़ा हल्का हल्का आपको देखे जाना होगा, है ना। यदि आप इतना सारा देखे गए तो आप इजीली किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जाने से पहले आपको अपने आप को इस स्टेज में खड़ा रखना होगा कि यदि लूज बॉल आया तो हम सिक्स मार सकते हैं, मीडियम आया तो भी हम आराम से खेल सकते हैं, अगर यर्कर भी आ गया तो उसको हम इजीली से खेल के उसको आसानी से हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये आपके माइंड में एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, है ना, तभी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग जान ही रहेंगे इसका स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, टोटल सीट कितना है, एनपीसीएल हमने बता रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, है ना। यदि कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा पॉइंट बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो प्रीवियस ईयर का जो एनपीसीएल नरोरा का कटअप कितना था एडवांस टेस्ट का, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेट स्टेपनी ट्रेनिंग फीटर कैटेगरी 2 रिटर्न एग्जामिनेशन स्टेज 2, है ना। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ है, उसमें पहला नंबर है सीताराम चौधरी, जो एप्लीकेशन नंबर, ये कैटेगरी क्या है, ओबीसी है ना। और टोटल जो क्वेश्चन इन्होंने किया है 44 क्वेश्चन इन्होंने सही किया था, है ना।
और इन्होंने एक क्वेश्चन को छोड़ा था और 5 क्वेश्चन जो इन्होंने गलत किया था। आफ्टर कहा जाए यदि आप 42-43 क्वेश्चन भी अगर आप करेक्ट करके आए हो तो आप जो है क्वालिफाई कर गए हो इजली से। और इसमें जो है स्किल टेस्ट नहीं होता है, इसमें एक वर्बल वाइवा टाइप से होता है। उसमें एक पैनल बना हुआ रहता है, सारे इंस्ट्रूमेंट उसमें जो है आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं और उसके इंस्ट्रूमेंट्स को दिखा के कुछ कुछ उन्होंने क्वेश्चन करा किया जाता है, तो वही क्वेश्चन का आपको बताना रहता है ना। देख सकते हैं पिछले बार का कट ऑफ कितना था। और यदि आप देखना चाहते हैं इसमें जो है नरोरा में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन वहाँ पे बना रखा है ना। सेम टू सेम 50 का 50 क्वेश्चन हमने वहाँ पे सेम टू सेम वहाँ पे दे रखा है ना। तो अब उस क्वेश्चन को जाके देख सकते हैं। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे, वहाँ पे आप उसको जाके देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल आपका टेक्निकल क्वेश्चन ही बढ़िया होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछे गए थे, है ना। तो देख सकते हैं इसका जो सिलेक्शन लिस्ट है ये देखिए 44 यहाँ पे 43 जो भी लड़का सही करके आए उनका सिलेक्शन हो गया है। तो आप 50 करने के चक्कर में ना रहें। यदि आप जानते हैं तो 50 करके जाएं, है ना। लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि आप नेगेटिव करके आते हैं तो आप फिर एक जो आप सपना देखें हैं कि हमारा लिस्ट में नाम है, वो सपना आपका टूट सकता है ना। तो आप हमेशा बचे नेगेटिव से, है ना, कि आपका नेगेटिव ना रहे। और अगर इसका PDF भी देखना चाहते तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम सारा आपको बता के जाएंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।